साल बन चुका है। मैं छोटे महाराज जी, शिवानंद जी, नित्यानंद जी, शिवानंद जी, हाँ बड़े वाले शिवानंद जी थे, ये नित्यानंद जी हैं। इनकी अगुवाई में इस स्थान का बहुत बड़ा विकास हो रहा है और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे टोंक में जोधपुर का स्थान है वैसा ये स्थान बनने के लिए जा रहा है। आप सब महाराज को साथ देते हैं, गुरु महाराज को इसमें सहयोग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि संत तो फक्कड़ होता है, उनके पास पैसा कहां से आए, लक्ष्मी कहां से आए, धन कहां से आए। जब अपार जन सहयोग मिलता है तो बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम सफल हो जाता है। अब अपार जन समूह 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। अब यहाँ तो बाबा ने क्या तय किया मेरे को पता नहीं, लेकिन बालाजी के महंत ने मेरे को बुलाया है। वो 18 तारीख को 4 लाख किलो लड्डू देसी घी के अयोध्या को रवाना करेंगे। तो आप जाओगे तो वहां भी देसी घी का लड्डू आपको खाने को मिलेगा और यहाँ भी माल देसी घी का ही होगा, प्योर देसी। हाँ मिश्री मावा भी बनता है, जोरदार चटकारे से खाओगे आप। ये भाईचारा, ये प्रेम भाव, ये भक्ति का भाव, और ये नहीं है कि एक ही जाति आती हो, सभी जाति धर्म के 36 कौम के लोग इस आश्रम पे आते हैं और ये विशाल भंडारे में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। तो मैं भी यहाँ का एक छोटा सा भक्त हूं। मैं इस आश्रम पर जो भी जिस किसी प्रकार का गुरु जी महाराज मेरे को कहेंगे वो सहयोग देने के लिए तैयार मिलूंगा। आप मैं भी अब कुछ दिनों बाद बाबा जी बनने वाला हूं। मेरे को पूरे राजस्थान में बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन इस बाबा में, नित्यानंद में, केवड़ीलाल में फर्क है। मेरे पास गोलमा है, ये ब्रह्मचारी है। तो मैंने भी मेरा आश्रम बनाना चालू कर दिया है। 5-6 साल से आश्रम का काम चल रहा है। मेरा आश्रम किस किस ने देखा है, जरा हाथ खड़ा करो। ये महिलाओं ने नहीं देखा। अभी वहां पर 47 फुट ऊंची महादेव की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें 24 घंटे गंगा जल का प्रवाह होगा। महादेव जी की जटा होगा और वह विशाल नील भगवान का मंदिर, बाकी देवी देवता जो सनातन परंपराएं जो हिंदू मानते हैं उनकी स्थापना हम करने के लिए जा रहे हैं। 1-2 साल में जब वो पूरा हो जाएगा, जब मैं भी राजस्थान भर के भक्तों को बुलाऊंगा और उस दिन मैं भी बाबा का तिलक लगा के कपड़े पहन के मैं भी बाबा जी बन जाऊंगा। क्योंकि अब ज्यादा राजनीति में पूरा समय दे दिया, 72 साल का हो गया। ये तो अच्छा हो समाज माधोपुर वालों का, उन्होंने मेरी राज रख दी। तेरा पग पकड़ो रे माधोपुर, लाखों राज करोड़ी को, लाखों राज बुढ़ापा। सवाई माधोपुर के लोगों ने जवानी में भी मेरी लाज रखी। जब मैं 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया था
तो सबसे ज्यादा वोटों से, इतने वोटों से कि देश में उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उतने वोटों से जीत के नहीं गया जितने वोटों से जिता कर सवाई माधोपुर की जनता ने मेरे को भेजा। तो मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता। और जब मैं बामनवास से लड़ा तो दो ध्रुव एक हो गए। पुराने लोगों को पता है, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरी डूबती हुई नैया बौली और बामनवास की जनता ने पार किया। इसलिए मैं बौली का भी कर्जा नहीं भूल सकता, न बामनवास का भूल सकता, न सवाई माधोपुर का भूल सकता, न पूर्वी राजस्थान के भाइयों को भूल सकता। अब मैं किसान मंत्री, अभी मैं देखता आ रहा था वहां जो सब्जी उगाई जा रही है वो हमारा विभाग ही हुआ था। तो ज्यादातर आप किसान हो। मैं गांव में अब कैंप लगवाऊंगा। भारत सरकार और राजस्थान की सरकार की कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं किसानों की हैं, उनकी जानकारी आकर मेरे अधिकारी देंगे और मैं भी कैंप में आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिलना चाहिए। ये मेरे विभाग का जिम्मेदारी है। मैं गांव का हूं तो गांव का काम भी मेरे को संभाला दिया मुख्यमंत्री जी ने, किसान का काम भी मेरे को संभाला दिया, और कोई दुख दर्द पीड़ा में हो तो उसकी जन सुनवाई भी मैं करूंगा। हालांकि आप लोगों को तसल्ली नहीं है, तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैं काम करके खुश कर दूंगा आपको। लाख में से भी सोना निकाल के आपके बीच में बांटूंगा। इस बात का भरोसा मैं आप लोगों को दूंगा। और ऐसा नहीं है, देखो वोट जब हम मांगते हैं तो घर घर दर्शक देते हैं। राम राम साहब वोट देना, जो कोई कहता है ये काम करा देना, ये भी करा देना और वो भी करा देना। सवाई माधोपुर के एक गांव में 2 लड़ुए मिल गए, वो कहना मैं हमारी शादी करा देगा तो मैं करा दूंगा, कराऊंगा। उनके हैं वो, एक 44 साल का, एक 38 साल का, लेकिन वादा किया तो पूरा करो। तो मैं जो वादा करता हूँ कोशिश करता हूँ वो पूरा हो। तो मैं आपके बीच में आऊंगा। वोट मांगने के लिए हम जनता के घर घर जाते हैं। मैंने ये तय किया है कि मैं राजस्थान की जनता के घर घर जाके मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम रखूंगा और जनता के घर घर जाके जनता का काम करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे को कभी पराया नहीं माने, मैं आपका पुराना साथी हूँ। आपने चुनाव में सदा साथ दिया और इस धार्मिक स्थल को विकसित करने का जिस किसी भी प्रकार का सहयोग मेरे को देना, गुरु महाराज कहेंगे, प्रबंधन कमेटी कहेगी, आप हो गए, उन्हें पूरा सहयोग देना और उसको अच्छा विकसित करने में मैं कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म प्रेमियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम। हेलो, मैं आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो महाराज जी के पास में आए और एक महाराज जी की अर्जी है, वो अर्जी को आप स्वीकार करें। या एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने के लिए महाराज जी का एक प्रार्थना पत्र है, उसको स्वीकार करें और एग्रीकल्चर खोलने की कृपा करें, क्योंकि ये एरिया पूरा है वो किसानों का एरिया है। इसलिए भाई बैठ जाओ यार, मैं चलना जानता हूँ। हम उसका पीछे अरे